चर्चा हो जाए, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनय बहुविधि सब संता। तो इसलिए जितना देर आप लोग परमात्मा की, भगवान की कथा कानों से सुन लेते हैं उतना ही अच्छा है। बाकी तो झूठ जवाड़ी, तू धुन का कम लिख दो तो 4 धुन का कम लिख दो, ये करते 24 घंटा बीत रहा है। अभी तक पहले बार रजिस्ट्री हो रहा है दानापुर में, कुछ ऐसा समय आएगा बम्बई नाला सोपारा नियर डबल रजिस्ट्री होगी। नाला सोपारा एक जगह बम्बई में, वहाँ एक पता लगा एक प्लेट 4 आदमी खरीद चुका है। ऐसा में जा रहा है तो पटना लड़ाई हो रहा है ना सर, नाला सोपारा। तो इसलिए ये सब छोड़ छाड़ के और सुबह शाम भगवान के भजन जब करोगे तो सूर्य से पारे अपने ही भाग जाएगा। तो जो जहां है वहीं से जयकारा लगाएंगे भगवान का। अरविंद बाबू के घर में कब से परमात्मा की वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी का पाठ काशी से विद्वान आचार्यों के द्वारा आप लोगों ने रात भर सुना। जनवरी में ही बाकी होगा इनके यहाँ पाठ, लेकिन कृष्ण भगवान की मर्जी थी कि पुरुषोत्तम मास में हो, तो पुरुषोत्तम मास में कल प्रारंभ हुआ और आज पूर्णाहुति हुई। तो पूर्णाहुति के बाद सत्संग होता है, क्योंकि आप लोग गीता के बारे में जब समझेंगे जानेंगे तब तो पढ़ेंगे। तो इसलिए जो जहाँ है वहीं से कीर्तन करेगा, फिर आप लोगों को गीता के बारे में कुछ हम बताएंगे जो हमको आता होगा टूटा फूटा। तो बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा तो तेजी से नहीं लगा रहे हैं, भंडारा का व्यवस्था रविंदर जी लगे हुए हैं, बनवा रहे हैं, जयकारा तेजी से लगाइए। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा हरि ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। ये बहुत ही सुंदर भजन है। इसी का अर्थ आप लोगों को बताएंगे हम। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ही प्रेरणादायक भजन है। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में, मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। नाथ राखिली आपन शरणवा में, मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। नाथ राखिली आपन शरणवा में। अधम अधीनन के
सुनी करके तेरी क्षण में उबारी दिहनी कई नीन देरी। अधम अधीनन के सुनी करके तेरी क्षण में उबारी दिहनी कई नीन देरी। बतिया लिखल बाटे वेदय पुराणवा में नाथ राखी लिखती अपन शरणवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी। वासुदेव देवकी के फंद से उबरनी। रहुआ आके बचवनी जेल खनवा में। रहुआ आके बचवनी जेल खनवा में। नाथ राखी लिखी अपन शरणवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। जे करन के करो कर को खेला खेवैया। जे करन के करो को कर होवेला खेवैया। बनी पतवार होकर खेला नैया। रौदा बसल बानी भगतन के नयनवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। नाथ राखी लिहती अपन शरणवा में। मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। सज्जनों, यह मन हर जगह लगता है। 2-2 घंटा मोबाइल चला लेगा, माई लोग 2 घंटा बिटिया से बतियाते रहेंगी। जब यहाँ से 2 घंटा फोन पे अपन बिटिया से बतियाएगी तो ससुरारी काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी तो वहाँ सास पतोह दोनों लड़ेगी। और ओकर जब माई बतियाएगी तोरा पतोह से तो तू कहेगी देखो दिनवा भर पर मैये से बतियात रहा। मतलब 2-2 घंटा बात करने का समय है, लेकिन मन को ये कह दो 10 मिनट कहीं राम राम जपो, 5 मिनट भगवान का नाम लो, तब समय नहीं, मन भागने लगेगा, छुड़ाने लगेगा एकदम। तो अगर किसी बहाने से मन किसी भक्त का लग गया भगवान में, वो भक्त प्रार्थना करता है भगवान से कि प्रभु मनवा लागल बाटे राउर चरणवा में। राउर बिहारी भाषा, बिहार के लोग हमेशा भक्त रहे, सबसे ज्यादा, हर प्रदेशों से ज्यादा। तो इसलिए ये राउर शब्द बिहार की भाषा है। तो जब भगवान के चरणों में मन लगता तो पहले नहीं है, लग गया तो समझ लीजिए आपका किसी न किसी जन्म का बहुत पुण्य उदय हुआ है। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, अब महिभाग भरोस अनुमंता। ये हर जगह लग जाएगा। अभी लड़ाई हो यही टोला में तो वो टीनवा पे चढ़ के लोग देखे लगेगा, वहां लग जाएगा। लेकिन भगवान की कथा होगी, पानियों बरसेगा तो नहीं लड़ाई, वो देखने को छोड़ करके नहीं भागेगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा प्रभु
ये मन तो हवा से तेज चलता है। जब आपका ध्यान करने बैठता हूँ, नाम जपने पूजा पाठ में बैठता हूँ, तो मन भागने लगता है, इधर उधर बहकने लगता है। तो भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया, माना। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च विद्धि। अवश्य ही यह मन हवा से तेज चलता है अर्जुन, लेकिन अभ्यास के द्वारा। जैसे आप सब लोग अपना अपना बचपना याद कीजिए। मम्मी पापा जब पढ़ने के लिए भेजते थे तो मतलब सब काम अच्छा लगता था, खाली पढ़ेला मत भेजिए। जैसे लड़कियों सबको पढ़ेला भेजिए तो कहेगा मम्मी यार कान में दर्द है, यार आँख में दर्द है, मतलब कि पढ़ने जाने का उसको मन ही नहीं करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसका अभ्यास बन गया तो वही लड़का फिर हॉस्टल लेके बंगलौर, दिल्ली इत्यादि जगहों पर जाके पढ़ता। तो इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस मन को रोका जा सकता है अभ्यास करत कर। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज्यादा नहीं 10 मिनट 5 मिनट अपने आप 24 घंटे में से निकालिए और पैर हाथ धो करके आप सबके घर में एक पूजा स्थल होगा, उसी पूजा स्थल के सामने बैठ जाइए। नहीं है तो आप अपने बेड पर ही बैठ जाइए और राम राम या अगर ओम आप जपते हैं, क्योंकि ओम राम यही मंत्र है और इसके अलावा दुनिया में कोई मंत्र नहीं। सब प्रार्थना अगर जपने का मंत्र है तो बस ओम या राम, ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और बाकी जितने गुरु हैं इतने अलग अलग मंत्र देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा जपने के लिए? हम जो बोल रहे हैं वो बात सही होगा कि जो गीता बोल रही है वो बात सही होगी? गीता जो बोल रही है ना सही होगा। तो गीता में क्या भगवान ने कहा कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। अर्जुन ये ओम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर रूप में ब्रह्म है और इसका जो जाप करेगा और मेरा ध्यान धरेगा, भगवान कृष्ण करते हैं ओम का जाप ध्यान भगवान कृष्ण का जो करेगा सदगुरु का करेगा, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति शरीर को जैसे ही छोड़ेगा, क्योंकि शरीर सबका छूटेगा, बाबू के रह ले, दद्दा के रह ले, छलद्दा परदद्दा के रह ले, तो तू चिपकल वाला घर में तो तोहर रहतो का। मरे से पहले सांस निकले से पहले तिरपाल एगो लाएगा टेंट वाला से। ममता मेरे जोर से जाएगा वैसे टेंट तिरपाल लाओगे, गुरुआ जल्दी गली में सुता देते हैं, बांध के घरे में परान नहीं निकले देगा, तो भूत बन के यही में फिर आएगा। सोचो इस घर के लिए क्या क्या किया, उस घर में परानो नहीं निकले देगा, उधरे बाहर। और कहीं अगर सपना में मरला के बाद आए तो पंडित जी के पास पहुंच जाएगा, बोले हमारे बाबू सपना में आते हैं, क्या करें? तो बोले गया भेजो। तेरही बरही से फोल्डिंग लेने से मन नहीं भरा, तब गयो जाए में 2 लाख खर्चा करूं। सोचो जिससे इतना प्रेम कर रहे थे वो अगर सपना में भी आ गया तो उसके लिए भी जंतर लेने पहुंच जाता है। तो ये संसार में समझ लो कि तोरा से हमरा से कोई प्रेम न कर, कमा के जेली 500 ले आओ तारा ना, ओकरे से प्रेम, चमड़ी से कोई प्रेम नहीं। इसलिए सुबह शाम 10 मिनट अभ्यास करना है। सब काम छोड़ के एक काम आकार हो जाए चलेगा, लेकिन 10 मिनट ओम 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 मन को भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु नाथ राखिली आपन शरण में। भगवान इस मन को जो हमेशा विषयों में भटकता रहता है उसको कृपा करके अपने शरण में रख लो। आधा घंटा 1 घंटा 20 मिनट 10 मिनट ठीक।
तो बड़ी आपकी कृपा होगी, मेहरबानी होगी। आज जितने भी भक्तों का नाम है, संतों का नाम है, तो क्या वो बहुत बड़े धनाढ्य थे? कितने धनपति का नाम बताइए, आप लोग जानते हैं उसका मल्ला के 10 साल 20 साल 50 साल बाद कोई जानता है? अपन दादा के नाम तो जन्मे नहीं कर, लेकिन भगवान का नाम, महापुरुषों का नाम, आपके दिए क्षेत्र में कोई ऐसे संत हुए होंगे जो 4 पुत्र से 10 पुत्र से लोग उनको जान रहा। भगवान राम को, कबीर साहब को, तुलसीदास को, माता मीरा को। तो इनमें क्या कारण था? क्योंकि इन लोगों का मन भगवान के श्री चरणों में लग चुका था और ये भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हो चुके थे। तो इसलिए आज ये वंदनीय है, पूजनीय है और इनके मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को साधनात्मक जानकारी जानना चाहिए, साधनात्मक जानकारी उसको होनी चाहिए। और वह कहाँ मिलेगी? वह गीता में मिलेगी। गीता क्या है? यह योग की कुंजी है, ज्ञान की कुंजी है गीता। और इसी में आपको संपूर्ण कैसे भजन करें, कैसे ध्यान धरें, कैसे मन को बस में करें, कुछ प्रति यहाँ पर अरविंद जी ने मंगवाया है। और आप लोगों को जो जिसके पास नहीं होगा, वैसे तो यहाँ विष्णु है, हमारा आश्रम के अंजनी जी हैं, ट्रस्ट के सदस्य, लोग बांटते ही रहते हैं। ये भी हैं अरविंद जी भी, जिनके पास नहीं होगा वो लोग को एकदम ही देंगे। और जिसको चाहिए, विष्णु जी के पास रखा हुआ है, वो भी जाके ले सकता है फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। तो आप लोग इसको पढ़िए। मात्र इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने सनातन से परिचित होइए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं रियल बात, और जो धर्मजीवी लोग हैं ये थोड़ा सा धर्म से भटका के आपको बात बोल रहे हैं। इसलिए धर्मजीवियों से भी अनुरोध है कि धर्मजीवी लोग भी समाज को हमेशा सत्य बात बताएं, गीता और रामायण की बात बताएं। तो आगे पंक्ति में कहते हैं कि हे भगवान, मैंने सुना है कि आपने तो बहुत से पापियों को तारा। अगर हम भी पापी हैं तो कोई बात नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि अभी चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्यक व्यवसिको ही सब। अर्जुन दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न? अगर वह सर्वतो भावे सब कुछ भुला करके मेरी शरण में आ गया, तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा कि आवा शरण सभय तकी मोही तज मद मोह कपट छलनाना सत्य करहि तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी मम पद मनहि बांध बर जोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तो इसलिए यह गीता ज्ञान पूरे सनातन के लोगों को जरूरी है। अब भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में केवल सनातनी ही है। ये जितने भी धर्म आए हैं ये सनातन के बाद सब हुए, यानी सनातन से ही कहा जाए एक निकले हुए समूह का नाम अलग अलग धर्म बन गया। कोई धर्म 1400 वर्ष पहले, कोई धर्म 2000 वर्ष पहले, कोई धर्म 2600 वर्ष पहले। बौद्धिस्ट धर्म भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए थे वो सनातन धर्म के ही बिल्कुल संत थे, लेकिन उनके बाद एक उनके अनुयायियों ने धर्म बना लिया। जितने भी हैं सब सनातन से निकले। सनातन का मतलब क्या होता है? जो सत्य को माने, जो आत्मा का पुजारी हो, जो पूरा वर्ल्ड
कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन नाम कहीं न कहीं उसी सुप्रीम पावर का लेगा। कोई कृष्ण कहा, कोई राम कहा, लेकिन उसी पावर का, उसी शक्ति का हर व्यक्ति नाम ले रहा है। भाषा होने के कारण, जैसे अभी आप दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ कीर्तन लोग हरे राम हरे कृष्ण ही करेगा, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो उन्हीं भगवान को बुला रहे हैं। आप चले जाओ और जगह पर, तो केवल भाषांतर होने के कारण लगता है कि भगवान 2, 4, 10, 20, 50 है। क्या नहीं, इस सृष्टि अगर एक है तो भगवान भी एक है, और भगवान ने केवल इंसान बनाया। गीता क्या कहती है? ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, यह गीता का मूल मंत्र है। ये पूरी सृष्टि में जितने भी इंसान हैं अर्जुन, सब मेरे अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहे बड़े भाग यादव तन पावा, बड़े भाग पंडित जी तन पावा, बड़े भाग राजपूत तन पावा, बड़े भाग भूमिहार तन पावा, लिखते ना भाई। लेकिन क्या लिखे? बड़े भाग मानुष तन पावा। जब तक सनातन के लोग एक नहीं हो पाएंगे, जब तक इनके पास जातियां रहें। जातियों का अस्तित्व केवल बेटी रोटी की शादी के लिए होना चाहिए। बाकी जब धर्म की बात आवे तो हम सब लोग एक हो जाए। जैसे छठ माई का पूजा होता, दौरा कोई छुआ है छठ माई में, और सब जाके सब लोग एक घाट पर पूजा करता है, एक घाट पे नहाता है, लेकिन जिस पूजा में पंडित जी आ गया वहाँ छुआछूत हो जाएगा, और जिस पूजा में पंडित जी नहीं है उस पूजा में कोई छुआछूत। छठ पूजा में कोई पंडित का काम है? अपने लोग दौरा बांधा है, मुरेठा बांधा है, एकदम लेके घाटे पहुंच गया, वहाँ गया, पूजा पाठ किया। तो इसलिए पंडित लोग को भी छुआछूत से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। अपने जुआ चल रहा है। लक्ष्मी पूजा क्यों आती है? लक्ष्मी पूजा का कारण क्या है? कि भगवान राम आए थे, और राम जी ही सबसे बड़ा अयोध्या के लक्ष्मी थे। तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाया कि मेरे प्रभु आ गए, तब वो सब चीज भुला गया और जुआ खेला याद थे। कल होली आ गए, खसी काटू ना, बाप दादा से कटल आवो है, जब बकरा काटू ना। सोचो खसी बकरा काटेला होली मनावल जा है। होली इसलिए मनाई जाती है कि एक भक्त थे, उनका नाम क्या था? प्रहलाद। उन्होंने इतना भजन भाव किया कि उनका पिता हिरण्याकश्यप भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। तो इसलिए उनका विजय जब हुआ तो भक्त लोगों ने होली मनाया कि देखो सत्य का विजय हो गया। हाथी से कुचलवाया, जहर पिलवाया, आग में जलवा दिया। तो ये सब चीज जितना भी हमारे पर्व त्योहार हैं, इसका एक उपदेश है, और उस उपदेश को हम लोग भुला गए। और उस उपदेश को भुलाने के बाद और उसका अर्थ का अनर्थ करने लगे। अब दशहरा आता है तो देवी जी कहीं खसी खाती हैं, बकरा खाती हैं, देवी के नाम पर 7वीं 8वीं कौन दिन को इतना खसी सब काटता है, कटवाता है और खाता है। जो कि आप सब लोग सीरियल देखे होंगे देवी जी का जो बना था, उसमें महिषासुर ने उनसे कहा था कि हमें अमानुषी भोजन दो, तो उसी पर उन्होंने उसको मार दिया। सोचिए, जो देवी मांसाहारी भोजन को मांगने पर वध कर देती है महिषासुर का, और तुम वह भोजन खा के और पंडाल के सामने जाके रोज आरती करते हो, सगुना मोड़ पर दानव दल पर तू पड़ो माँ करके सिंह सवारी है। तो माई आएगी तो काटेगी, एकरा तोरे काटेगी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवाओ सेवा, जिनके यश आचरण भवानी ते सब निश्चर जाने प्राणी। निश्चर कौन है? माता पिता को गाली देता हो, साधु संतों से सम्मान और सेवा की अपेक्षा करता हो, अनैतिक कार्य करता हो, वही ना निश्चर है। निश्चर की परिभाषा तो यही हुआ, निश्चर। निशी धन चर, निशा माने रात्रि, चर माने घूमना। जो अभी अज्ञान में घूम रहा हो निश्चर है। तो जितने पंडाल के सामने आरती गा रहे हैं, कई गो देवता उसमें?
सब तो अभी अज्ञाने में घूम रहे हैं। माइक का गिरे हुआ मोटरसाइकिल तने धीरे चलेगा, चुप करो का बैठा 130 के स्पीड में आया है तो हम 80 में खाला चलेंगे, और जाता है लड़के आ जाता है घर। तो इसलिए माता पिता के आज्ञा का जो पालन करे, अपने धर्म शास्त्र पर चले, वही क्या है, देवता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान अधम अधीनन के सुन करके तेरी क्षण में उबार दीहनी कहीं न दे। हमारा वेद पुराण कहता है कि आप अब कितना भी पाप किए हो अब चलेगा, जबै से चेतई तबै से सुधरी, जन्म के उगरी जन्म के उगरी। जब तक आपको नहीं याद था कोई बात नहीं, लेकिन जब से आप संत महात्मा के सानिध्य में, आजकल साधुओं सब ले भगवे कुल हो गया है, नहीं समझ रहे हैं। तू मर चाहे भी होगा दक्षिणा से मतलब, जितना कथावाचक सब ललका ललका पहन के सब घूम रहे हैं, सदस्यता शुल्क है, तो भर कथा में खाली आरती घूमो है, 3 घंटा कथा 4 बार आरती घूमते हैं। तो लगता है कि हम आरती देने आए हैं कि कथा सुनने आए हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये सब भी अपना केवल रोजगार किए हुए हैं, आपको सही बात बताने वाले नहीं है। तो अधम अधीनन के सुन करके टेढ़ी, भगवान बड़े बड़े पापियों को तारे, इसलिए आप पापी हो ऐसा सोच करके मत रुक जाओ, आप जैसा भी हो उसके शरण में चले जाओ। आज लोग आरती गाते हैं, प्रभु ओम जय जगदीश हरे, मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ। तो जैसा हो आप वैसा आप चले जाओ भगवान के शरण, अब भगवान का काम हो जाएगा तारना। तमाम अधम अधीनन को भगवान ने तारा है, इसका वेद पुराण में भी जिक्र मिलता है। तो अधम अधीनन के सुन करके तेरी क्षण में उबार दीहनी कहीं न दे। यही देखिए सोनपुर में जहाँ मेला लगता है, क्या था बेचारा, सूड़े बचल था ना, वो कर सूड़े हाथी का, जब एकदम आस भरोस छोड़ करके आ गया शरण में, भगवान ने उद्धार कर दिया। क्षण में उबार दीहनी कहीं न देरी। और ये भक्त कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, बतिया लिखल बाटे वेद पुराणवा में, ये बातें सब लिखी हुई है, हर जगह शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। और शांति भी धर्म में ही है। जहाँ जहाँ लोग सनातन से अलग हुए हैं, गीता रामायण से अलग हुए, सनातन से अलग हुए, उस स्टेट में आप घूम के आइएगा, वहाँ वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ गई, वृद्धाश्रम की संख्या वहाँ बढ़ गई। जो भी तमाम, क्योंकि माता पिता की सेवा करना चाहिए, ये सिर्फ सनातन धर्म में बताया जाता है। बाकी धर्म में माता पिता को न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर ला दिया, वो वैज्ञानिक बना दिया। विज्ञान कहता है कि ये मोबाइल जब तक चल रही है तो ठीक है, खत्म हो जाए बस ये तुम्हारे लिए निष्क्रिय हो गई, इसको कबाड़ में फेंक दो। तो माता पिता जब तक काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, खराब हो गए उनको कहीं वृद्धाश्रम में डाल दो। और सनातन धर्म में है कि जिंदा तक क्या, मुर्दा तक भी लोग उसको सहानुभूति रखता है। पितरपक्ष आता है तो कौआ को कम से कम एगो रोटी अपने बाप के नाम पर दे देता है कि वो दादा एक थी ना, कौआ बन के उनका एगो रोटी दे। कहेंगे जिंदा सांप जब घर में निकसे तो लाठी ले धमकाया। अब ये वो सांप में निकल जाए तुरंत कहेगा बाबा लठिया लाओ तो लठिया लाओ। और जब नाग पंचमी आएगा तो वो कागज पर नाग बना के कहेंगे पूजे लोग लुगाया, तब कहेगा कि नाग देवता हो। सही एक नाग उस समय निकला तो तुरंत लाठी लेके आ जाएगा। जिंदा बाप के कोई न पूजे, और जब बाप मर जाए तो कौवे को बाप बनाया, कहेगा वह बाबू ऐसी न कौवा बन के उनको दे दो। तो इसलिए गीता रामचरितमानस के अनुसार जो चलेगा, सहज शांति उसके जीवन में हमेशा रहेगी।
धन से किसी के पास शांति नहीं। जब भी शांति है तो धर्म से। इसलिए बड़े बड़े धनवानों को भी आप लोग देखते होंगे कि अंत में वह शांति लेने के लिए धर्म की ही शरण लेता है। भगवान बुद्ध से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं हुआ और उनसे बड़ा धनवान भी कोई नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन वह भी धर्म की शरण ले करके ही अपने विचारों के जो उद्वेग अंदर चल रहे थे, दुनिया में क्यों लोग आया है, उसको उन्होंने शांत किया। इसलिए ये सब बातें कोई बकवास नहीं है, ये सबका एक प्रूफ है। और बतिया लिखल बाटे वेद और पुराणवा में। आगे कहते हैं कि गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी, वासुदेव देवकी के फंद से छुड़ा। गज ने पुकारा भगवान को, भगवान देख रहे थे कि अब इसकी भावना पूरा का पूरा मेरी तरफ आ जाए, और उधर ग्राह माने मगरमच्छ उसको खींचते जा रहा था। तो एक तो गज ग्राह की बाहर लड़ाई हुई, एक गज ग्राह की लड़ाई हम सब के साथ हो रही। ये माया रूपी ग्राह इस भक्ति रूपी शरीर को हमेशा डुबाना ही चाह रहा है, संसार में वो खींच रहा। लेकिन जब धीरे धीरे भजन चिंतन हमारा आपका जब चालू हो जाएगा, भगवान का स्वरूप पकड़ाने लगेगा, तब फिर भगवान धीरे धीरे विकार रूपी माया रूपी ग्राह का विनाश कर देंगे, और उसके बाद हम और आप का जो शुद्ध स्वरूप होगा आत्मा का, वह बच जाएगा। इसलिए गज के पुकार सुनी ग्राह के मरनी। जब सोनपुर वाला जो घटना है सबको जानकारी में ही है, तो जब उसने पुकारा तो भगवान ने ग्राह को मार दिया, और वासुदेव देवकी के फंद से ऊपर बैठे। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, एक तो जेल जो बाहरी जेल बनते हैं वो जेल है, और एक जेल में सब हम लोग बंद है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन बंद है। बंबई में एक बार सत्संग चल रहा था, एक आदमी बार बार उठे, तो एक महात्मा थे, कह बैठो बैठो, कहाँ उठ रहा? तो बोले नहीं बाबा थोड़ा काम है, जाते हैं। तो बोले बैठो, फिर बैठ जाए, फिर 10 मिनट सत्संग हो, तो बोले कब साधु जी बंद करते, उठ करके हम जाते। फिर उठे, बोले रे क्यों उठ रहा है? 10 मिनट और चलेगा, बैठो। बोले नहीं बाबा बड़ा काम है, हम जब तक घर नहीं जाते हमारी पत्नी खाना नहीं खाती है, बहुत काम है, जाने दीजिए हमको। तो गुरु महाराज ने कहा अरे पागल, कलयुग में भी ऐसा मेहरारू पाया तो बढ़िया बात है ना कि तुम्हारे बिना नहीं खाती है। यहाँ तो आजकल औरत पत्नी लोग खाना पति के लिए रख देती है, चाहे कुछ पड़े उसमें माखी पड़े, मच्छर पड़े, ठंडा हो जाए, अपना वो आएंगे ड्यूटी से, जमीन बेच कर खाएंगे और अपने खा पी करके ठीक रहती, लड़के लड़के के खिया देती है। और तुम ऐसा मेहरारू औरत पाया कि तुम जब तक नहीं जाते हो, खाना नहीं खाती है, तब तक कलयुग में सती सावित्री पाया। बोले ऐसा कोई बात नहीं है बाबा, अरे जाएंगे आटा सानेंगे, तब रोटी बनाएगी, तब हम खाएंगे, वो खाएंगे, तब पटीदारी में है। जब तक हम नहीं जाएंगे तो कहे सब्जी काट देंगे, कहेगी धो के लाओ, आटा हम सान देंगे तो रोटी बनाएगी। तो सज्जनों, एक अदृश्य माया आप सबके साथ है। आपको लग रहा है कि हम जेल से बाहर है, नहीं है, कोई नहीं आपको बुलाने जाता है, फिर भी शाम में इस जेल में आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कोई बुलाने जाता है कि पापा कहाँ है, नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है शाम हो रही है चलो घर। यह भी एक फंद है, यह जेल है। तो भगवान क्या है कि इसी फंद से जीव को छोड़ाते हैं। वासुदेव और देवकी इसी माया रूपी कारागार में जो
विचारों के बंधन में जीव जकड़ा हुआ है, उसी कारागार में वो भी बंद थे। और बाहरी कारागार में भी अगर रह के आप भक्ति करो जेल में, तो भी वहाँ पर आपकी सुनवाई भगवान करते हैं। क्योंकि जब आप भक्ति करने लगोगे तो जेलर को लगेगा कि आप मुख्य धारा में अब आ गए हैं, तो धीरे धीरे आपका वो चरित्र प्रमाण पत्र बना करके फिर आपको छोड़वा देगा। तो इसलिए कहते हैं कि वासुदेव देवकी के फंद से छुड़वनी, रहुआ आके बचवनी जे खनवाने। जब बहुत विपत्ति आपके पास आए तो कभी दिल से एक बार भगवान को जरूर पुकार लेना, कोई नहीं बचाएगा। एक एक अटैची रुपया लेके नाथ रिश्तेदार खड़े रहेंगे अस्पताल में, घबराओ मत, आ गए हैं, बच जाओगे, फिर भी कोई नहीं बचा सकता। जब बचाएंगे तो भगवान वही परमात्मा ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। अगर हम उनकी शरण में चले गए तो माता सीता जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, माता द्रौपदी का नाम सुना होगा। दोनों लोगों पर विपत्ति आ गई। माता सीता पर विपत्ति क्या आ गई कि धनुष जो उठा के वह रखी थी, तो उनके पिता जनक जी इसी बिहार में ही हुई, आज भले नेपाल की सीमाओं में हो जाए, भारत की सीमाएं संकुचित हुआ करवाई। सत्यनारायण व्रत की वास्तविक कथा है गीता का पाठ। ये जो लकड़ी लकड़हारा की कहानी पंडित लोग सुनाते हैं 1-1.5 घंटा में, ये सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं है। यह केवल भोग लगा दो। तो इसलिए ये क्या है, ये एक किंवदंती है। चल बता दो, चल तो ये किंवदंती है। सत्यनारायण व्रत की कथा है गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सत्य सत्य बातें बताई, कोई भी इसमें मिश्रित बात नहीं बताई। भगवान ने कहा अर्जुन, इस संसार में सत्य क्या है, आत्मा, और ये शाश्वत भी यही है, और सनातन भी यही है, और अविनाशी भी यही है। ये आत्मा ही शाश्वत है। इसी को किसी ने रूह कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन भाषा केवल बदला, रही आत्मा ही, और यही सत्य है। तो रियल बात बताई कि आत्मा सत्य है। और किसने बताया, तो नारायण स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि या स्वयं पद्य नाभस्य मुख पद्या द्विनिश्रिता। भगवान कृष्ण किसके अवतार थे, नारायण के अवतार थे। तो नारायण किसको कह रहे हैं, नर को। एकमात्र नर कौन था, अर्जुन था। तो नर कह रहे हैं, नर सुन रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, और सत्य बात कर रहे हैं। इसलिए सत्य नारायण व्रत की कथा है गीता। लेकिन धर्म जीवियों ने कह दिया कि गीता न पढ़िए, न सुनिए, न तो बेटवा साधु बन जेते। अब बताइए, गीता को आपके घर से निकलवा के फेंकवा दिया, जो कि गीता को कहने वाले भगवान श्री कृष्ण खुद विवाह शादी किए हुए थे, अर्जुन खुद विवाह किए हुए था। जब अर्जुन गृहस्थ था, भगवान विवाह शादी किए हुए थे, तब पढ़ने वाला कैसे साधु बन जाएगा। तो पढ़ने वाले को इसलिए कह दिया गया कि तुम मत पढ़ो, ताकि ये गौरी गणेश गोबर के नाम पर हम उसको ठगेंगे कैसे। सही बतिया जब जान जाएगा तो उसको ठगेंगे कैसे। इसलिए आपको वंचित कर दिया गया। जैसे आप बिल्डिंग का काम करते हैं, आप जमीन का कारोबार करते हैं, आप कहीं इंजीनियर हैं, उस क्षेत्र में आपको कोई जाकर ठग सकता है, क्योंकि आपने भली भांति 20 बरस उसकी पढ़ाई किया। लेकिन आपको किस क्षेत्र में ठगा, जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई किया ही नहीं। वह क्षेत्र क्या है, धार्मिक क्षेत्र। धर्म हमने किसी एक वर्ग का बना दिया कि यह जानेंगे, इसके ठेकेदार ये है, हम क्या जाने धर्म के बारे में। अब वो आए, धर्म का नाम ले ले करके आपको बाप दादा से ठगते चले आ रहे। अब जब आप कुछ पढ़े लिखे तो आपको समझ में आया
तो अब जब आप बोलिएगा तो लगेगा कि वो तो विरोध कर रहे नहीं। इसलिए पंडित लोगों को भी गीता ही अपने जजमान को सुनानी चाहिए। यही सत्यनारायण ब्रह्म की कथा है। और बाकी जो कहानी उसमें है 5-6 कहानियां जो आप लोग अभी सुनते हो। एक लकड़हारी थी, लकड़हारा था, बेचारी बहुत गरीब थी और कथा सुनी इतना पूर्णिमा को तो राजा हो गई। तब भैया सरकारों को चाहिए कि सब कुछ बंद करके अब सत्यनारायण व्रत की कथा ही चालू करवा दे। भाई राजा बनने की विधि तो है। संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार लखावे। संत उपदेश देते हैं। अभी गीता पाठ कराने से यह वृद्ध जी राजा नहीं बन जाएगा। गीता पाठ कराने से शांति मिलेगी। इसी बहाने 50 लोग जुटा, गोतिया नैया, नाथ रिश्तेदार आया, खाया प्रसाद खाया, सबसे मेल मिलाप हुआ, गया। एक धार्मिक ज्ञान लोगों को मिला। यह होगा। राजा बनने की प्रक्रिया तो जो बताई गई उससे होगी, लेकिन उसमें क्या कहा गया? राजा बन गया। तब एक वो नाव वाला था, वो अपने नाव पर पूरे परिवार को लादे हुए था केवल, और दमाद उमाद सब उस पर था, और कथा नहीं सुना तो नाव गई डूब। अब देखिए भगवान को रंगदार बना दिया, न सुनबा तो पड़ जैतो, यहाँ डरवा दिया है आपको, यानी कि और अगर नहीं करिएगा तो पड़ जाएगा, करिएगा तो नहीं। जैसे रंगदार लोग होता है ना, अगर कमैले न सकवा कुछ भेज दिए ना तो सोच के सटर न फूल तो वो भगवानों को क्या बना दिया? रंगदार धर्मजीवी को। तो नाय गई डूब, तो नाय गई डूब। तो एक पंडित जी ने बताया कि इतना पूर्णिमा को कथा सुनो, है ना, हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है। तब क्या हुई? नाव गई उतिरा गई। तो उतिरा गई। 15-20 पूर्णिमा तो सुना ही होगा। एक पूर्णिमा 1 महीने का, तो 20 महीना तक वो ऑक्सीजन टैंक लेके पनिया में घुसा था क्या? जो पुल उसमें था उसका एक को मरा नहीं, सब ऐसे उतिरा गया। सोचने योग्य बात है, कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव से लोग 2 मिनट में मर जाते थे। अभी आपको पानी में डुबा दिया जाए 2 से 3 मिनट में प्राण निकल जाएगा। अब वो 15 पूर्णिमा डूबा रहा, और डूबा रहा तो पनडुब्बी में डूबा था कि ऑक्सीजन टैंक लेके डूबा था, कहाँ डूबा था? और जब कथा सुनी तो फिर उतिरा गया, फिर जिंदा हो गया। अब ये बात आपके ब्रेन को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे। जहिया नहीं पढ़े हुए थे तहिया प्रथम अध्याय पूर्ण स्वाहा शंख बजाया पूत हाथ जोड़ के बैठे थे। आज आप पढ़े लिखे हो गए, आज जानने लगे, समझने लगे, तो काउंटर क्वेश्चन करिएगा ना कि बाबा आप ये बोल रहे हैं, यह लिखा हुआ है। तब सोना चांदी लेके आ रहा था तो कह दिया गया डर के मारा कि घास भूसा है, तो घास भूसा हो गया। फिर इतना दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुना तो फिर सोना हो गया। तो जितने ही दुबई जाते हैं उधर से सोना लेके आवे और डर के मारा कह देंगे घास फूस है तो सब हो जाए घास फूस, और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो फिर कथा सुन ले हो जाए सोना। नहीं समझे? तो कहने के तात्पर्य है कि समाज को बरगलाया, गीता से दूर रखा। इसीलिए आज हम लोग अशांत हैं और नाना तरह की जातियां, नाना तरह का संप्रदाय, नाना तरह का विवाद धर्म में उत्पन्न हो गया। इसलिए सब लोग को 1 पन्ना 2 पन्ना गीता पढ़ना चाहिए, अपना रोजी रोजगार देखना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक। बेईमानी से कभी धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो जो कमाया उसका आप इतिहास देखो। तो इसलिए सज्जनों, चलते फिरते उठते बैठते भगवान के प्रति हमेशा एक कहानी सुना देते हैं, इसके बाद बंद कर देंगे, भोग तक लग जाएगा। क्या था कि 3 परम मित्र थे, नहीं समझ रहे हैं? परम मित्र बाहरी जो जात है उसी के यादव थे, बाबू साहब, गुप्ता जी, तीनों लोग का मन कर दिया कि चलते हैं तनी प्रयागराज में संगम में कुंभ लगा हुआ है और वहीं पर स्नान कर लेंगे। कोई बात नहीं, कहानी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या स्नान वहीं पर अपना कर लेंगे और
उसके बाद फिर अपना आएंगे। तो सुबह से पहले साधन उधन तो उतना रहता नहीं था, लोग गया शाम हो गया पहुँचते पहुँचते। तो सब लोग कहा भाई अब शाम हो गया, अब स्नान क्या करोगे, अब स्नान सवेरे होगा, अब कुछ पकाओ वकाओ कि खाया पिया जाए। सतुआ उतुआ जो लेके लोग गया था वो तो पी लिया था रास्ते में। हाँ बाद में चलवा दिया, अभी चुप रहो या तो मौन हो गया अपना काम करिए। तो ये हुआ कि अब क्या बनाया जाए, तो तीनों आदमी थक गए थे। तो तीनों विचार किए कि भाई ऐसा करो कि खीर सबसे जल्दी मीठा भोजन है, बन भी जाता है, और खीर बना लिया जाए। तो कहें ठीक है 5 किलो दूध लाओ। 5 किलो दूध आया। यादव जी बोले हम 1 किलो अरवाइन चावल लेते आते हैं कतरनी, वही आ गया। सेठ जी गए 1 किलो चीनी छोहाड़ा वहाड़ा सब लेके आ गए। हड़िया एगो मिलता है ना, हड़िया बड़ा सा, और गोईठा खरीद के लाए। अब 5 किलो दूध जलते जलते 3-3.5 किलो हो गया। खीर एकदम बढ़िया सड़िया लाल तैयार हो गया। तब बोले अब इसको खाया जाए। पंडित जी सोचे है 3.5 किलो ब्राह्मण मधुरम प्रियम, और अगर अभी हम लोग खाएंगे तो बराबर हिस्सा लग जाएगा, और नींद भी अभी लग रही है, अभी ज़्यादा थकान के चलते भूख भी मरल है। ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं कि खीर भी हमको ज़्यादा मिले और ठंडा होने पर अच्छा भी लगेगा। बोले देखो भाई अब तो बन के तैयार हो ही गया, ऐसा करोगे इसको तुम लोग यहीं पर 2 बांस देखो होगा गाड़ के टांग दो, और खीर ठंडैले पर आनंद लेता है। और हम लोग तीर्थ में हैं तो रात भर खैला पेट सूतेंगे जब तो आनंद आएगा, पुण्य भी होगा। और सवेरे जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा रात में, वह जो कि खीर का आधा भाग ले लेगा। मतलब 3.5 किलो है तो वह 1.5 किलो से ऊपर उसी का हो जाएगा। और उससे कभी जो 10 सपना देखेगा वो जो बचा रहेगा उसमें आधा आधा ले लेगा। बोला कि सब ठीक है। तो पंडित जी सोचे भाई हम तो ऐसा सपना बताएंगे कि हमारा से ऊपर के लोग को गीता रामायण का नाम याद है ये नहीं है, और हमसे ज़्यादा बढ़िया सपना इन लोग का होगा भी नहीं, और खीर हमको आधा मिल जाएगी। और अपना सब लोग सूत गए तीनों आदमी। 1-2 घंटा जब बीता तब सोचिए कि यादव के माथा पर अगर 3.5 किलो रबड़ी नियर खीर अगर पड़ा रहेगा तो उसको नींद आएगा। ये लोग तो थकल थे, ये लोग के नींद आ गया। अब वो बेचारा रह करवटी इधर ले रह करवटी। देखिए एगो यादव जी हमरा चले गए तो बोले महाराज जब पेट भरी तो हमरा कुछ नींद उद आई सोहाई तो हर कथा वो बढ़िया न तो कुछो न सोहाई। अब वो इधर से उधर पलटी ले रहा है, खीर के तरफ देख रहा है। खर्राटा जब ये लोग पूरा लेने लगे, नाक से खर्र खर्र का आवाज आने लगा, तब धीरे से उठा, सोचा अच्छा एक आग दूध चलूगा खा लेते हैं, फिर कुछ भूख मिटा जाएगा, ठीक रहेगा, फिर टांग देंगे। खाने लगा तो मुँहे लग गई। अब थोड़ा पता लगा कि सबे खा गया, 3.5 किलो बुखार था। अब कहा तू न उठेगा तो बड़ी मार मारेगा। अब चाट पोछ के खा के और फिर अपना हरिया रख दिया ऊपर जस के 10 टांग। और उसके बाद सुता खैला के बाद जो नींद आवे ना, गहरी नींद आवे। मतलब जे दिन मंगल अतवार करता है वो दिन भर रात न सुता, नींदे नहीं आता। अब ये लोग तो 3:30 बजे उठ गया। पंडित जी उठे, जल्दी गए प्रयागराज, अपना नहाए, जनेऊ अपना चढ़ाते हुए अपना आ गए, सुखम करके बैठ गए, आचमनी करने लगे। सेठ को बोले रे सेठवा तो सुतल है रे, उठ जाके जल्दी नहा के आ। सेठो जी अपना गया, उठ के नहा के आया। उसके बाद कहा रे वो उठा दो, वो भी सुतल है। ओकरा जब उठावे लोग तब उधर से करवट्टी मारे उधर, और उधर से करवट्टी मारे उधर, जल्दी नींदे न खुले। तब सब कहा करे जाओ नहा के आओ ना भाई। बोला अरे हम कुछ ना है वही तू
तू लोग नहा लेना ना, तो हाँ नहा लिए, तो बैठो, अच्छा नहीं नहाओगे तो कोई बात नहीं। तो पंडित जी कहे आज ऐसा सपना देखे प्रयागराज में हो। तो सब हाथ जोड़े था कि क्या देखे सरकार? बोले सर यह देखे कि जैसे ही नींद लगा ना तैसे ही पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। देखे कि विष्णु से बढ़कर तो कोई देवता है नहीं, अभी लोग बताएगा, अभी तक किसको बताएगा। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी और हम भी जाके प्रभु का एक चरण दबाने लगे और तब तक 3:30 बज गया, नींद गई। बोले अच्छा, तो बोले सेठ जी तुम क्या देखा? तो सेठ जी कहा कि हम जैसे ही नींद लगा ना पंडित जी, तो डायरेक्ट शंकर भगवान के यहाँ पहुंच गए थे और माता पार्वती भांग पीस रही थी और हम ऊपर पानी छीट रहे। बोले तब तो पूरा सपना बढ़िया है, आधा खीर हमर और आधा में से आधा तुम्हार, अच्छा बचल होगा उसको दे देना। करे तुम कुछ सपना अपना देखा हो तो बताओ। पंडित जी उसको कहे, बोले देखो पंडित जी, यादव बोला देखो पंडित जी हम सपना अपना कुछ नहीं देखो, जो देखा आंखों हाल देखा। तब पंडित को कुछ शंका बुझाया कि क्या आंखों हाल देखा भाई? कहे क्या देखा बोलो? बोले जो देखा वो सब आंखों हाल देखा। बोले आंखों हाल क्या होता है? बोले देखिए जब आप लोग सूत गए ना तो यादव लोग के देवता हनुमान जी होते हैं। कहेंगे हनुमान जी मोटहर गदा लेके वो आए और एक गदा मारे हमारा पीठ पर, हमको तो लगा पढ़ाने निकल जाएगा वो बात। ताके का हनुमान जी कहे रे तुम सुतल है, माथा पर खीर रखा है, तुम सुतल है, उठ खीर को जाकर के इतना भी पंडित जी के जब जीती हाई होने लगा, बोले तब क्या किया? बोले तब क्या किए, एक गदा मारे थे नहीं खाते तो दूसरा गदा में जाने नहीं देते हनुमान। बोले तब क्या किया? बोले रे उतार के खा गए। बोले रे तनिको नहीं छोड़ा। बोले हनुमान जी कहे थे कि एक दाना भी छूटा तो मार के तुमको परान दो। सब खा गया? बोले हम सब खा गए। तो पंडित जी कह रहे जगाया काहे नहीं हम लोग को? बोले क्या जगाते? एक जाने तो वहां जाके विष्णु जी के गोड़ दबावत है, एक जाने शंकर जी के भांग पिसवावत है, तो हम किसको जगाएं? यहाँ रहता ना जगाएं। दोनों जाने देखे विष्णु लोक में, एक जाने कैलाश लोक में घूमल है। तो सज्जनों क्या जाके गुरु है आधरा चेला निपट निरंग, अंधे को अंधा मिला दो खूब परम। तो जो बुद्धि से भगवान को पाना चाहता है वो नहीं पा पाता है। एक परमात्मा में अपने मन को हमेशा याद रख कैले है और वो उस खीर को खा लेता है। और जो सोचता है कि हम भगवान को बुद्धि से, दिमाग से, ज्ञान से, बैजूनाथ के पास कौन बुद्धि था? उधर एक अगरबत्ती देखा के ऐसे ऐसे झाड़ता था तो सोचा कि पूजा है तो लठिए ऐसे देखा के श्रीलंका दिल्ली झाड़ता था, जहाँ बैजनाथ धाम बना। एक दिन भूला गया तो भगवान प्रकट होकर जब गया मारने के लिए तो शंकर जी निकल आए। तो जो भाव से भगवान को बुलाता है भगवान आ जाते हैं, उसको खिलाते हैं तो वो खीर को खा जाता है। और जो दिमाग से उनको सोचता है कि हम रिझा लेंगे तो मन धीरे हम लोग इतने सेल्फिश होते चले गए कि आज के डेट में आपके बगल वाला पड़ोसी कहाँ का रहने वाला है यह आपको नहीं पता है। आपके फ्लैट में कितने लोग रहते हैं ये आपको नहीं पता। मतलब आदमी से एकदम ऐसा बिहेव करने लगा जैसे लगता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है। पहले छप्पर छबाता था तो गांव भर लोग चढ़ा लेते थे मिल करके। आज गैस टंकी आप लोग के पास आती होगी, वेंडर लेके आता होगा, तो अगर यहाँ पर रख के चला गया तो या तो आपका पति चढ़ाएगा और या तो वेंडर वाला कहेगा 50 रुपया मलकरी दे दूं तब दूसरा तल्ला चढ़ाई ना तल्ला चढ़ाई। अब कोई राहगीर को आप बोलिएगा चढ़ा दो तो सुनबो नहीं करेगा, रास्ता तो बताइए नहीं करता है। पूछो भाई को सपना हो जाता है 10 आदमी से पूछो तो देखो कहेगा होने जाइए ना। लगता है इतना टेंशन में है कि पता नहीं, उतना टेंशन में सिपाही लोग भी नहीं रहते। तो क्या बोल रहे थे हम इसके पहले? कौन? द्रौपदी सिंह। हाँ आप सुन रहे हैं मन से, बाकी लोग के मन में भंडारे जाने का, हमारो मन भंडारे की तरफ इसलिए बुला जा रहे हैं और तैयारी है। तो
माता सीता पर सबसे बड़ी विपत्ति आ गई कि धनुष कोई नहीं तोड़ रहा था। और एक लड़की के लिए कुंवार रहना यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि धनुष टूटेगा तो ब्याह होगा, धनुष नहीं टूटेगा तो कुंवार नहीं। अब न्योता पड़ गया, बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए, कोई धनुष उठा ही नहीं पा रहा था। अब माता सीता सब देवी देवता के मना ली, जितना देवी देवता थी ना थे ना, सबको देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। उसके बाद भोलेनाथ को भी मनाई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की तू सेवा। तो धनुष तब भी नहीं टूटा, तब फिर जाके अंतिम में राम जी को ही मनाया, हे प्रभु आप तो सबके अंदर रहने वाले हो, सबके भक्ति जानते हो, इसलिए आपके चरणों में ही दंडवत प्रणाम करके मैं कहती हूँ कि ये धनुष टूट जाए। जहाँ मन ही मन भगवान राम को मनाती है, तहाँ टेंशन मध्य राम धनुष होता। तो कहने का तात्पर्य कि एक परमात्मा में आप कभी श्रद्धा लगा के तो देखिए, आपका जो भी दुख रूपी धनुष रहेगा ना, भगवान उसको आगे तोड़ देंगे। द्रौपदी ने यही किया, जब तक पांचों भाइयों को बुलाती रही ना, रे भीम तुम बहुत बड़े योद्धा, उठो तो कि दुशासन बड़ा हमारा चीर खींच देगा, इसको हटाओ। तो ऐसे करके बैठा, तब अर्जुन को ललकारती हैं, तुम तो धनुर्धर हो, एक बाण में मारोगे तो मर जाएगा। वो भी ऐसे मुड़ी करके सबको बुला के थक गई, पूरी सभा में जितने लोग बैठे थे सबको बुला के थक। पहले जब आदमी बीमार हुआ है ना, या कुछ विपत्ति आता है तो भगवान को याद नहीं करेगा, पहले कहेगा हमारे रिश्तेदार जन जितना देख ले। पहले हमारे 50 को कुछ 40 मन के हम लोग भोज खाते हैं, मार के गिराइए देंगे। पहले वो अपने भले पर रहेगा, पहले भगवान पर चल जाए तो काम ही बन जाए। लेकिन पहले मानव मनुष्य का स्वभाव है कि पहले वो भगवान पर जाएगा ही नहीं। जब सब जगह से थक हार जाएगा, अपन बल जब नहीं चलेगा, सब लाठी फेल, सब धन फेल, सब पैरवी फेल, तब कहेगा तब तक देख ले भगवानों के शक्तियाँ। कहे भगवान तोरा में शक्ति होते तो 2 किलो लड्डू चाहिए, तो भगवान कहा तो रिफाइन वाला लड्डू खा करके तो काम करती लास्ट में। यानी भगवानों के घूस बाहर घूस देते थे, आदत आ गया था भगवानों के घूस। और एगो भक्त था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया तो उतरने लगा तो डर लगने लगे, तो कहा कि हे हनुमान जी सही सलामत अगर उतर गए तो मनेर से जाके एकदम 1 किलो देसी घी का लड्डू आपको चढ़ाएंगे मंगलवार के दिन। आधा रास्ता आ गया, बोले कहा कहें कोरोना आ गया, जमीन उमीन बिके नहीं रहा है, 1 किलो तो नहीं 600 रुपया किलो है मनेर वाला लड्डू, आधा किलो हनुमान जी चढ़ा देंगे, माफ करिएगा। जब आधा आ गया तब कह के भाई पाव भर चढ़ा देंगे, संतोष करिए। जब नीचे उतर गया, खड़ा हो गया, तब कहा न कहियो पेड़ पर चढ़ेंगे और न लड्डू चढ़ाएंगे। तो हम लोग भक्त जितने हैं भगवान को भी ठगना चाहते हैं। भाई भगवान को क्या जरूरत है कि आपको 1 लाख दे करके 1 किलो लड्डू खाएगा, सोचने वाली बात है कि भगवान हमारे बेटवा हो जाते 1 किलो लड्डू चाहिए। अरे भगवान के आज सामने सिर्फ रो, अपना भाव रखो, उनको यह मत कहो कि हम तुमको प्रभु यह चढ़ा दें। आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हो, अपने आप को ही चढ़ा दो। लड्डू आपने बनाया है या फूल आपने बनाया, ये सब तो भगवान ने बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, ये सब तो उसी का है। और वह फूलवा हम तोड़ के ऐसे ले जाते हैं और कहते हैं हाला भगवान। ये फूल चढ़ाना भी हिंसा है। ये फूल अपने बागिया में खिल रहा था, आपने इसको तोड़ के भगवान पे चढ़ा दिया, ये पापे ने किया। तो इसलिए ये फूल भी चढ़ाओ, बल्कि अपने आप को ही चढ़ा दो।
हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि रघुआ आके बचौली जेहल खनवा में, भगवान को आप पुकारेंगे तो खुल गए ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करा मात हो गई। कृष्ण जन्माष्टमी में यहाँ के भक्त लोग का भी मन है, हमारा भी मन है कि कम से कम 7 दिवसीय जन्म उत्सव सगुना मोड़ पर ही कहीं सब एक दिन अभी हम लोग सब बात विचार कर रहे हैं, आज हॉल देखेंगे कहीं जहाँ बढ़िया जगह हो, तो 7 दिन का भागवत कथा सब भक्तों को हम बोले हैं, और मुखिया चल गया राम नरेश के लिए, और उनको भी बोलेंगे, और सब कोई मिल करके वो भगवान अपन जन्मदिन सब मनाओ यहाँ। और भगवान कृष्ण के जन्मदिन इतना आप लोग हैं, इनके वंशज मनाइए नहीं करते, और उसमें भागवत कथा होगी, सबको सूचना मिल जाएगा। तो ये 2-3 तारीख से आयोजन चालू होगा, इसी 3 सितंबर, इसके बाद सितंबर में आएगा, और 6 तारीख को भगवान का जन्म हुआ। तो उसमें मतलब कि सब लोग बृहद रूप से आइएगा, जितनी माताएं बहनें हैं सब वहाँ 7 दिन कथा सुनिएगा। वृंदावन से एक बहुत अच्छा ही हमारे आश्रम का भक्त है, वो सुनाता है कृष्ण भगवान की कथा, और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कहते हैं कि आके बचौली जेहल खनवा, वह भगवान का जन्म हुआ और सब जितना दुख था ना अपने उनका खत्म। तो भगवान का जन्म जब हृदय में आप ले आओगे, उनका स्वरूप अंदर आ जाएगा, तो जितना दुख संकट है, मानसिक चिंता है, सब अपने आप नष्ट होने लगेगी। और जब तक इस हृदय में उनका जन्म नहीं होगा, जब तक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इसमें कंस भरल रहेगा, तब तक ये वसुदेव देवकी बेचारे तड़पते रहेंगे। और जब इसमें भजन करके जिस समय भगवान का स्वरूप अंदर झलकने लगा, दिखाई पड़ने लगा उनका चरण, तो उसी समय जितना भी ये फाटक है ना, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, सब अपने आप धड़ाधड़ खुल जाएंगे। तो खुल गए ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। तो कहते हैं कि जे कर के करो न वो कर हो खेला खेवैया, बनी पतवार वो कर खेई लहैया, रौला बसल बानी भगतन के नयनमा में। जिसका कोई नहीं है इस संसार में ना, उसी के भगवान होते। तब बल तप बल वाम बल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते निर्बल के बलराम। जो बिल्कुल निर्बल हो गया, अब मेरा कोई नहीं है, उसी का भगवान होंगे। जब तक सोचोगे हमको बतिया है, समान है, धन है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पैरवी है, पावर है, तब तक भगवान है ऐसा हो ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक अंदर में कुछ मैं है, ईगो है, घमंड है, तब तक भगवान नहीं। इसलिए आप जिससे द्वेष करते हैं ना, उसके पास भी भगवान। जो आपका दुश्मन है, उस दुश्मन के अंदर भी भगवान, और हो सकता है कि वो दोस्त रहा, हो सकता है भविष्य में फिर वो दोस्त बन जाए। तो इसलिए किसी से भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन द्वेष मत रखो। रौरा बसल बानी भगतन के नयनमा में। भगवान जो परमात्मा है, सबके आंख में आप देखो, हृदय में देखो। गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, अकलह प्रणाम जोर जुग पानी। आप अपने दुश्मन के भी अंदर देखो तो वही भगवान नजर आए। गोतनी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसके भी अंदर वही भगवान है, सबके अंदर वही भगवान। इसलिए कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से बैर नहीं। 4 दिन का जिंदगी है। अभी तो 80-90 बरस वाले, 60-70 बरस वाले ये बुजुर्ग लोग देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक 20 बरस बाद 50 बरस के ऊपर वाले लोग देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि 40 से 45 में तो सब साफ होते चले जाए।
इतना ध्वनि प्रदूषण, इतना आहार विहार फलना ढेकना सब खराब होते चला जा रहा है कि 60 के बाद तो कोई बिरले होगा। इसे आज जो 100 बरस तक जीता है ना, लोग कहते हैं दादा 100 बरस तक जिए, तो उसी तरह से जो 60 जी लेगा तो लोग कहेगा कि हम तो 60 बरस तक दादा जिए। इसलिए भगवान के भक्ति भजन करते हुए गीता का पाठ करना है, ये आप ठीक कर सकते। इसलिए 10 मिनट ओम का जाप, और जिसको अरविंद जी आप समझिए गीता दे दीजिए और वो लोग पढ़ें, और उसके बाद भंडारा का जो प्रसाद बना है गीता पाठ का आप सब लोग देख ही अपने घर जाएंगे। और फिर जन्माष्टमी में आप लोगों से यहाँ मुलाकात होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के समय में आप लोगों को सूचना ये हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं सब दे देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगताता, गुरु विरोध नहीं को जगताता, गुरु के वचन प्रतीतन देहि, गुरु के वचन प्रतीतन देहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि, अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सबको सदमति दे भगवान, सबको सदमति दे भगवान, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले, सभी हैं तेरी गोद के पाले, सभी हैं तेरी गोद के पाले, तेरे लिए सब एक समान, तेरे लिए सब एक समान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ना कोई नीच न कोई महान, ना कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति
राघव राजा राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जैसे हम लोग पूजा किसका करें नहीं करें ये सब कहीं नहीं रोकते, बस यह कहते हैं कि आप जो पूजा कर रहे हो उसमें दिखावटी न हो। ये नहीं कि आप कर रहे हो कुछ और दिखा रहे हो कुछ और नहीं। जैसे आप भक्त हैं तो हैं, आप अगर मंगल को झूठ नहीं बोलते हैं और बाकी दिन झूठ बोलते हैं तो आप भक्त नहीं है, तब आप दिखावा कर रहे हैं। मंगल को नहीं बाकी सब दिन को अपना मंगल बनाइए। सावन में ही कहेगा कि हम मांस मछली मुर्गा नहीं खाते हैं, भादव से लगेगा कि 1 किलो का अतड़ी गोतड़ी कुछ न बचतो है। तो कहने के तात्पर्य तू भक्त कहाँ खत्म होई। हाँ भादो चढ़ते हो जा मेला लागी। तब ऐसा भक्त के भगवान नरक में भेजी, भगवान का सब देखा तो इसलिए कोई पूजा खाई देखावट दिखाना नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो सब के अंदर देख रहे हैं। राम झरोके बैठ के सबकर मुद्रा ले और जेकर जैसी करनी होके वैसा दे। इसलिए भक्ति करिए, एक्चुअल रियल भक्ति करिए, यही यथार्थ गीता सिखा। यथार्थ गीता मात्र इतना बताती है कि आप जैसा कह रहे हो वैसा कर रहे हो और वैसा ही दिखो। अगर गलत है तो सीधे भगवान के सामने कहे प्रभु हमरे अंदर ये अवगुण है, अपने अवगुण हर लेंगे। तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय।